मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, आज हम पत्र लेखन के बारे में सीखेंगे। तो पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन एक कला है। अच्छे पत्रों में सहजता, आत्मीयता एवं अपनापन होता है। पत्र की भाषा प्रसंगानुसार होनी चाहिए। मित्र, पत्रों में शिष्टाचार का निर्वाह होना अत्यंत आवश्यक है। पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। विचारों के आदान प्रदान का यह उत्तम साधन है। पत्रों से मैत्री बनाना सरल होता है। पत्र मित्र बनाकर हम देश विदेश में नए मित्र बना सकते हैं। पत्र एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित किया जा सकते हैं। अब राजपूत सामंत पृथ्वीराज का प्रताप को लिखा पत्र, कर्मवती का हुमायूं को सहायता के लिखा पत्र, जवाहरलाल के प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्र, गांधी जी, गालिब, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्र दस्तावेज बन गए हैं। तो यहाँ पत्र निजी या व्यक्तिगत होते हैं। व्यावसायिक पत्र तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ये 3 प्रकार के पत्र पाए जाते हैं। निजी यानी हमारे जो नज़दीक जो संबंध सगे संबंधी हैं, यानी व्यक्तिगत होते हैं वो। पत्र के प्रमुख अंगों पर ध्यान देना चाहिए, जो मित्र इस प्रकार है। तो पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक। पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक जो पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है। तो पहले के ज़माने में, तो आज के ज़माने में जो सुख सुविधा है वो नहीं थी मित्र। तो पत्र से हम हमारा विचार एक दूसरे को कह सकते हैं। तो पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक। दिनांक यानी तारीख। अब कंप्यूटर के युग में सुविधा के लिए इसे बाईं ओर भी लिखा जाता है या रखा जाता है। अब संबोधन। अब यहाँ जो निजी या व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन तथा अन्य पत्रों के संबोधन में अंतर होता है। निजी पत्रों में बड़ों के प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, मान्यवर, माननीय, पूज्या, पूजनीया इत्यादि। छोटों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए प्रिय भाई, मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर, चिरंजीव, इस प्रकार संबोधन होते हैं। जब मैं आपको PDF भेजूंगी तो उसमें ये पूरे वर्गीकरण मैं आपको भेजने वाली। तो संबोधन और पत्र का जो भी अभिवादन है, मुख्य भाग है, तो वो सब आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ बताया है कि संबोधन इस प्रकार के होते हैं। तो व्यावसायिक या सरकारी पत्रों में जिन अधिकारी को हमने देखा नहीं है, जिन अधिकारी के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो उनको भी हमें पत्र में मान देना है। तो आदरणीय, माननीय, शुग्न महाशय, है ना। तो हम आगे देखते हैं क्या है। तो होद्दों के अनुसार संबोधन होता है।
जैसे स्कूल में प्रिंसिपाल, आचार्य श्री, तो माननीय प्रिंसिपाल श्री। तो ये हुद्दों के अनुसार संबोधन व्यावसायिक या सरकारी पत्रों में होता है, प्रति के बाद लिखा जाता है। पत्र का जो विषय है, व्यावसायिक पत्रों में इसका विशेष उपयोग होता है। पत्र का विषय तो टॉपिक, जैसे हमारी सोसाइटी में पानी भर गया है, गटर लाइन बराबर नहीं है, तो ये जो हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट में कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी कचरा जमा हुआ है, स्वच्छता अभियान के बारे में हम सब्जेक्ट बनाकर लिख सकते हैं। पानी नहीं आता कभी कभार, तो वो भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। स्ट्रीट लाइट चालू नहीं होती, तो ये सब्जेक्ट्स व्यावसायिक पत्रों में इसका विशेष उपयोग होता है। तो अभिवादन, सरकारी या व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं है। व्यक्तिगत पत्रों में प्रणाम, नमस्कार, सादर वंदन, चरण स्पर्श, नमस्ते इत्यादि से अभिवादन किया जा सकता है। अभिवादन यानी हम पत्र में लिखकर बताते हैं कि हम आवकार करते हैं, वेलकम करते हैं, है ना। तो सरकारी या व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं है, परंतु व्यक्तिगत पत्रों में प्रणाम, नमस्कार, सादर वंदन, चरण स्पर्श, नमस्ते इत्यादि अभिवादन किया जा सकता है। पत्र का जो मुख्य भाग है, अब मित्र हम आगे देखें पत्र में। ये तो मित्र आप 6 स्टैंडर्ड से सीखते आए हो, इसीलिए ये तो आपको पता ही है किस तरह से लिखना है। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि जो भाषा है वो भाषा हमें उच्च कक्षा की हमें पत्र लिखन में करनी है। यानी जो भी हम लिखें वो स्पष्टता से, अच्छी तरह से, और स्पेलिंग उनकी वर्तनी वो अच्छी होनी चाहिए, यानी नीति नियम के अनुसार होनी चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते जाएंगे, आपको ये आता जाएगा। तो पत्र का जो मुख्य भाग है, तो यह हिस्सा पत्र की जान है। व्यक्तिगत पत्रों में कुशल समाचार के बाद पत्र में मुख्य बात विशिष्ट शैली यानी भाषा, मैंने कहा ना कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, भाषा में व्यक्त होती है। पत्र लेखक का सहज परिचय भाषा से होता है। तो पत्र लेखक जो पत्र लिखता है उसका परिचय ये भाषा से होता है। कहा जाता है कि हमारी भाषा से हमारी पहचान बनती है ना। तो भाषा वो अच्छी होनी चाहिए। तो पत्र का मुख्य भाग मैंने आपको बताया। व्यावसायिक एवं सरकारी पत्रों में 90 तुले शब्दों में विषय को औपचारिक रूप से लिखा जाता है, यानी जितना हमें चाहिए शब्द उतना ही हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली व्यक्तिगत पत्रों में संबंधानुसार बड़ों को लिखे पत्रों में आज्ञाकारी, आपका सेवक, कृपाकाक्षी, स्नेहभाजन, छोटों को शुभचिंतक, शुभेच्छक, शुभकाक्षी आदि लिखा जाता है। हस्ताक्षर के पूर्व यानी हम लास्ट में जो हम साइन करते हैं, नाम लिखते हैं, उससे पहले लास्ट में। तो व्यक्तिगत पत्रों में संबंध के अनुसार बड़ों को लिखे पत्रों में आज्ञाकारी होता है, आपका सेवक होता है, कृपाकाक्षी होता है, स्नेहभाजन होता है, छोटों को शुभचिंतक और शुभेच्छक, शुभकाक्षी होता है। आवेदन पत्र में भवदीय, प्रार्थी या निवेदक लिखा जाता है। अंत में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। तो पता, अब पता पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे पर योग्य ढंग से पता लिखना चाहिए। तो पहले पाने वाले का नाम, मकान का नंबर, मोहल्ला या सोसाइटी, कॉलोनी का नाम, सीमा चिन्ह रूप, स्थान या विस्तार, रास्ता विशेष का नाम, नगर या गांव का नाम तथा पिन कोड नंबर। तो ये तो आपको पता ही है, आपका जो सरनामा है, आपका एड्रेस है, वो आपको पता ही है किस तरह से लिखना है, बराबर। तो इन बातों को क्रमशः यानी 1 by 1
लिखना चाहिए। एक के बाद एक क्या आएगा, सबसे पहले नाम, फिर मकान का नंबर। तो ये मैंने बताया है, आपको देखना है, समझना है, सीखना है। गांव या शहर का नाम बड़े या बोल्ड अक्षरों से लिखने से डाक कर्मचारी को सुविधा रहती है। यानी जो मुख्य शहर है, मुख्य गांव है, उसका नाम थोड़ा बड़े अक्षर से लिखना चाहिए, क्योंकि डाक कर्मचारी को पढ़ने में आसानी रहे और काम उनका जल्दी हो पाए और हमें जहाँ भेजना है पत्र वहाँ जल्दी जा सकता है। तो उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखने से आप अपनी पत्र लेखन कला का विकास कर सकते हैं। तो मित्र, यहाँ हमें बताया है पत्राचार। तो मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा, लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है। पत्र लिखकर हम अपने भावों, विचारों, सूचनाओं, संदेशों, आदेशों आदि को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। डाक विभाग की मदद से हम इन पत्रों को दूर सुदूर तक पहुंचा सकते हैं। तो निजी संबंधों में हम आत्मीयतापूर्ण ढंग से पत्र लिखकर अपनी बात नाते, रिश्ते, स्नेही, स्वजनों और मित्रों को पहुंचा सकते हैं। मित्र, ये टेक्स्ट बुक में है, तो आप पढ़कर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। आवेदन पत्र, शिकायती पत्र इस श्रेणी में आते हैं। यहाँ मैंने जो बताया है, तो उदाहरण, निजी टेलीफोन का कनेक्शन कटने की शिकायत, यानी हमें टेलीफोन जो एक्सचेंज है उसको लिखना पड़ेगा, यानी टेलीफोन का जो रिलेटेड है, हमारा कनेक्शन कट गया है तो उनकी शिकायत। तो यहाँ पे सिद्धार्थ में था, देखो यहाँ 1 बाय 1 नाम, फिर नंबर और नाम लिखा है पूरा, और यहाँ पे दिनांक लिखा है। यहाँ एरिया के बाद, मुख्य एरिया के बाद थोड़ी लाइन ज़्यादा, 2 लाइन छोड़ना और दिनांक यानी डेट, तारीख। तो दिनांक हिंदी में है तो हमें हिंदी में ये लिखना है। फिर 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ सेवा में लिखना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि टेलीफोन जहाँ हम ये शिकायत पत्र देंगे वो हमें जानते नहीं हैं, तो हमें उनका एड्रेस इस तरह से लिखना है, बराबर। तो भारत संचार निगम लिमिटेड, कार्यपालक अभियंता, साबेना अपार्टमेंट, माँ जे ग्रंथालय के सामने, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद। तो यहाँ भी एक के नीचे एक बराबर बताया है। तो निजी टेलीफोन कनेक्शन कटने के बारे में यहाँ देखो मैंने बताया था, सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र नहीं है ना, तो ये व्यावसायिक पत्र है, कार्यालयीन पत्र है। तो महोदय श्री, महोदय लिखा है, महोदय श्री लिख सकते हैं, आदरणीय लिख सकते हैं, माननीय लिख सकते हैं, सुग्न महाशय श्री लिख सकते हैं। तो भारत संचार निगम लिमिटेड, यानी जो बात लिखनी है, जो हमें शिकायत करनी है, वही शिकायत हम करते हैं, यानी सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की बात ही करते हैं डायरेक्टली। तो मैं भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन नंबर, फिर हमारा नंबर का धारक हूँ। 1 सप्ताह पूर्व मेरा कनेक्शन काट दिया गया है। आपके कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार मैंने टेलीफोन बिल की पूरी राशि जमा करा दी है। भुगतान किए गए बिल की फ़ोटो प्रति भी मैंने संबद्ध कार्यालय में पहुंचा दी है। आपकी जानकारी के लिए इसकी एक फ़ोटो प्रति संलग्न है, यानी एक फ़ोटोकॉपी रखा है, अटैच किया है। आपसे अनुरोध यानी विनती है कि मेरा टेलीफोन कनेक्शन तत्काल चालू करवाने की आवश्यक व्यवस्था करें। तो ये अधिकारी को हम कह रहे हैं कि मेरा टेलीफोन कनेक्शन कट गया है, आप टेलीफोन कनेक्शन मेरा शुरू करवा दो। जो उनकी अंडर में आता है, उनके हाथ के नीचे आता है, बराबर, यानी वो उनके अधिकारी हैं। टेलीफोन जो हमने लिया है तो उनको पता है, बराबर। तो नंबर वगैरह सब हम, अभी तो बहुत
आगे हम गए हैं, है ना। कुछ भी हो तो बैठे बैठे घर बैठे ऑनलाइन हम ऐसे एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, अर्जी भी लिख सकते हैं, दूर दूर हम कार्य कर सकते हैं। फिर एंडिंग में भवदीय और जगह छोड़कर सिद्धार्थ मेहता। तो यहाँ मैंने बताया दूसरा बस सेवा संबंधी शिकायत पत्र। बस सेवा संबंधी, बस बराबर रेगुलरली नहीं आती है और आपको नौकरी स्थल पर पहुँचना है ना। तो ऐसे यहाँ भी पूरा एड्रेस और यहाँ भी पूरा ये जो गुजरात राज्य परिवहन निगम, तो यहाँ ये पूरा एड्रेस। बस सेवा की अनियमितता और महोदय, बराबर। तो खुद लिखते हैं, मैं बावला अहमदाबाद का निवासी हूँ। अहमदाबाद स्थित अपने कार्यालय पहुँचने के लिए मैं बावला बस अड्डे से प्रातः 9:30 बजे छूटने वाली बस का उपयोग करता हूँ। तो कह रहे हैं कि किंतु पिछले कुछ दिनों से वह बस अनियमित है, अतः मैं अपने कार्यालय में ठीक समय पर नहीं पहुँच पाता हूँ। समय पे बस आए तो मैं समय पे नौकरी स्थल पर अपने कार्यालय पर जा पहुँचूँ। तो मेरी तरह अन्य दैनिक यात्रियों को भी अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है, यानी दूसरों के लिए भी वो बात कह रहे हैं पत्र में कि आप मेरा भी बात सुनिए और दूसरे भी परेशान हो रहे हैं तो उनको भी बात सुनिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त बस सेवा नियमित रूप से निर्धारित समय अनुसार बस अड्डे से रवाना है। इसके लिए सब डिपो प्रबंधक को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। बहुदीय हस्ताक्षर अशफाक शेष। तो मित्र, ये था पत्र लेखन की सारी बातें टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आप शांति से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो हमारा जो व्यक्तिगत पत्र होता है, जैसे कोई हॉस्टल में रहता है तो वो पापा से पिकनिक पर जाने के लिए पैसा मांगता है, तो वो पिकनिक की फ़ी भरने के लिए तो वो लिखेगा कि प्रिय पापा, है ना, पूज्य पापा, पूज्य पिताश्री। तो ऐसे भी संबोधन और बाकी सब डायरेक्टली वो शुरुआत करके आप सब कैसे हो, मैं मज़े में हूँ, वगैरह वगैरह। मेरा ऑनलाइन लेक्चर रहता है तो मैं बोलती हूँ कि आप सब कैसे हो, है ना, यानी पहले ही मैं नमस्कार के रूप में ये बात करती हूँ। तो ये शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, है ना। फिर हम व्यक्तिगत है तो हम बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। घर में सब कैसा है वो पता है क्योंकि हमारा नज़दीकी संबंध है ना। तो ये आप लिख सकते हो, प्रिय, बराबर। माननीय वहाँ नहीं आएगा, है ना, बराबर। जहाँ कार्यालय है वहाँ वो आएगा। जिसको जानते हैं, जिसको हम पूरी तरह से जानते हैं, तो उसको तो हम बोल सकते हैं प्रिय पापा, है ना, प्रिय पिताश्री, है ना, प्रिय माताजी, पूज्य माताजी, पूजनीय, वो भी लिख सकते हैं, बराबर। तो ये आपको मैं PDF भेजूँगी, उसमें आप सब देखना, समझना, बराबर। मेरी आशा है कि ये पत्र लेखन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।